जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों, आज से आपका ज्योग्राफी का भी क्लास स्टार्ट होता है। ये ज्योग्राफी का क्लास बिहार पुलिस और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये आपको 7:30 बजे मिलेगा, तो इसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। आज से आपका ज्योग्राफी का स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिस सेट 1 चलेगा। इसके बाद आपका पॉलिटी का भी स्टार्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का भी स्टार्ट हो जाएगा, हिस्ट्री का भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए आपका सब्जेक्ट वाइज भी क्लास स्टार्ट होगा। इसलिए आप लोग देर मत कीजिए। जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाद में ये बैच फिर क्लोज हो जाएगा तो आप लोगों के लिए दिक्कत होगा। अभी इस बैच में ऑफर भी चल रहा है। बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज शाम के 7 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका पिछले क्लास में भी हो चुका है, तो किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ये बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए क्लास का टाइमिंग है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जेनेवा में किसका किसका हेडक्वार्टर और है? तो WTO, WHO दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यहाँ पर ओपेक का हेडक्वार्टर है, ये हम आपको बता चुके हैं, ओपेक। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। हेग में किसका हेडक्वार्टर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछे, नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। चलिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए बताइए कब किया गया था। और ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब बता रहे हैं ये पूरा आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। नोट्स कहाँ पर मिलेगा? तो बिहार पुलिस के बैच में। और किस प्रकार से नोट्स दिया जाता है, अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको नोट्स भी सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर बताइए। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना होती है 1964 में। कब होती है? 1964 में। नाबार्ड की स्थापना पूछे, हम कई बार बता चुके हैं, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। सेबी की स्थापना पूछे तो 1988 में। RBI की स्थापना पूछे 1935 में। आयात निर्यात बैंक की स्थापना पूछे, आयात निर्यात बैंक की स्थापना जिसको एग्जिम बैंक भी बोला जाता है, तो इसकी स्थापना 1982 में। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं केवल ध्यान से सुनिए, बाकी सब कुछ आपको पूरा प्रॉपर तरीका से लिखा हुआ मिल जाएगा। और क्लास का जो PDF है ये भी आपको आंसर के साथ वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, रैंड किस देश की मुद्रा है? आपके एग्जाम में देश, राजधानी और मुद्रा से संबंधित भी एक क्वेश्चन आता है। तो रैंड जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है, ठीक है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, येन। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? नगुल ट्रम। ये दरोगा में आया था क्वेश्चन, ठीक है। नगुल ट्रम भूटान देश की मुद्रा का नाम है। यूरोपियन संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। USA की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर। भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? चलिए, क्वेश्चन 4 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको इस बार बिहार पुलिस ड्राइवर में जाना है तो आप लोग अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आ जाएगा फिर आपके पास तैयारी करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम 1 साल पुराना लाइसेंस होगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था कहाँ पर? रियो डी जेनेरो में। ये कहाँ पड़ता है? तो ब्राज़ील में। ब्राज़ील में एक शहर है रियो डी जेनेरो, यहीं पर हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। कब हुआ था? डेट भी पूछा जाता है। तो 1992 में हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन। दूसरा वाला कब हुआ था?
तो 1997 में। यहाँ से कुछ और सम्मेलन बता देते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है, जैसे कि क्योटो सम्मेलन, या बोल सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था? तो 1997 में। इसको याद कर लीजिए अभी। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। कहाँ पर हुआ था? तो जापान के क्योटो शहर में हुआ था। अच्छा, ये क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? कई बार क्वेश्चन आया है। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो सम्मेलन। एक पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था 1987 में, और ये संबंधित है आपका ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो सबको याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? 1210 में। कैसे हुई थी? तो घोड़े से गिरकर। क्या खेलते समय? तो पोलो खेलते समय। पोलो एक खेल का नाम है, तो वही खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लाखों में दान करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का जो नींव है वो रखा था, लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसी और ने पूरा करवाया था, लेकिन नींव रखा था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम सा बना था, लेकिन ये एक अयोग्य शासक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? क्लास को डेली कीजिएगा, ठीक है, एक भी दिन क्लास को मिस नहीं कीजिए। क्लास का टाइमिंग 7 बजे और 7:30 बजे, डेली दोनों क्लास को कीजिए। दोनों क्लास का PDF नोट्स सारा चीज़ एप्लीकेशन पर डेली मिल रहा है। तो कौन सी घटना 1919 में घटी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होती है? 13 अप्रैल को। इसका पूरा डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर हुई थी? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में ये घटना हुई थी। जिस समय ये घटना हुई थी, कौन था उस समय? तो चेम्सफोर्ड, यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ये घटना घटित हुई थी। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब हुआ था? तो 1793 में हुआ था। ये हुआ था कॉर्नवालिस के समय में। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? और साथियों, बूस्टर जीके में आपको डेली जो नोट्स मिल रहा है, तो वहाँ पर 10 तक नोट्स अपलोड हो चुका है। डेली इसको तैयार करते चलिए, नहीं तो फिर आगे चलकर बहुत सारा नोट्स हो जाएगा। डेली नोट्स को पढ़िए, ठीक है। तो 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक, स्वशासन आंदोलन बोले तो होम रूल लीग आंदोलन, तो इसके प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। कहाँ पर? मद्रास में। लेकिन यही पुणे में पूछे, पुणे में कौन थे प्रवर्तक? तो बाल गंगाधर तिलक। दोनों याद रखिएगा। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? किस अंग्रेज ने? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। ये क्वेश्चन आता है, वैलेंटाइन सिरोल ने। चलिए आगे देखते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सूत्र होता है HGS। अब बताइए इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? और देखिए, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर क्या रहता है क्लास में। तो धन विधेयक के बारे में आर्टिकल नंबर 110 में बताया गया है, और धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर? केवल लोकसभा में। कुछ आर्टिकल बता देते हैं, जैसे धन विधेयक 110 में है। वित्त आयोग पूछे, आर्टिकल नंबर 280 में है।
राज्य वित्त आयोग पूछे, आर्टिकल नंबर 243 आई में है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? ये क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं बिहार पुलिस क्लास में, साइंस क्लास में, और आज फिर से बता रहे हैं। ठीक है, तो अक्रिय गैस इसी को बोला जाता है इनर्ट गैस, इसी को बोला जाता है कौन सा गैस? नोबल गैस, जो कि पीरियोडिक टेबल में वर्ग नंबर जो 18 है, टोटल 18 वर्ग है, तो 18वां वर्ग जो है उसी में अक्रिय गैस को रखा गया है। अक्रिय गैस में आपका कौन कौन आता है? तो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, आर्गन, ये सभी क्या है? अक्रिय गैस है। तो रेडॉन एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में 0% है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, वायुमंडल में पूछे कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आर्गन है 0.93%। लेकिन सिर्फ गैस में पूछे सबसे अधिक कौन सा है? तो नाइट्रोजन लगभग 78%। इन सभी को ध्यान रखिएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? आंसर है वुड डिस्पैच को। अच्छा, ये कब आया था? तो 1854 में आया था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? आंसर है उपरोक्त सभी। महान्यायवादी जिसको कहा जाता है क्या बोला जाता है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, महान्यायवादी। इनके बारे में उल्लेख आर्टिकल नंबर किस में मिलता है? तो आर्टिकल 76 में। ठीक है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की बात करें, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, इसकी नियुक्ति आर्टिकल 148, ठीक है, 148 में बताया गया है महालेखा परीक्षक के बारे में। इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जजिया कर, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि भारत में जजिया कर को लागू करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर को किसने लगाया था? ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं। चलिए बताइए, इसलिए आपसे बोलते हैं कि क्लास को आप लोग डेली अटेंड कीजिए। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हम बताते हैं कि भारत में जजिया कर को लागू करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। अच्छा, ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। केवल सुनिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको लिख के दे देंगे। ठीक है, तो ब्राह्मण पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक। भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अच्छा, जजिया कर को अकबर ने कब ख़त्म किया था? तो 1564 में। तो अंतिम रूप से पूछा गया है, अकबर ने तो 1564 में ख़त्म किया था, पुनः लगा दिया था। ठीक है, तो अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए आगे देखते हैं। पंजशीर घाटी कहाँ पर अवस्थित है? शांत घाटी ध्यान रखना है। फूलों की घाटी पूछा जाता है, फूलों की घाटी, तो शांत घाटी केरल में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, पंजशीर घाटी पूछे अफगानिस्तान में, सिलिकॉन वैली पूछे बेंगलुरु में। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? और साथियों इतना वादा है, अगर आपका GK GS कमज़ोर है तो ज़्यादा नहीं 10 से 15 दिन क्लास करके देखिए, फिर देखिए आपका GK भी कैसे ही स्ट्रांग होता है। तो बहावी आंदोलन का केंद्र था पटना। अच्छा, पटना में हम लोगों का क्या है? हाई कोर्ट है। हर एक राज्य का हाई कोर्ट होता है, आप सभी जानते हैं। तो बिहार की राजधानी पटना में अपना खुद का हाई कोर्ट है। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना पूछा जाता है कब होती है? तो याद रखिएगा, लिख देते हैं 3 फरवरी को। 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत में दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? दास प्रथा याद रखिएगा, सती प्रथा याद रखिएगा, ठगी प्रथा। तो दास प्रथा 1843 में समाप्त किया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड एलन बरो। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड
एलन बरो, इसने समाप्त किया था। सती प्रथा कब अंत हुआ था? 1829 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसी के कार्यकाल में ठगी प्रथा का भी अंत हुआ था। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे? एडम स्मिथ को कहा जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है चीन के शहर संघाई में। कहाँ पर? चीन का शहर है संघाई में। अगर आपसे पूछे मनीला की बात करें, ये किसकी राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। यहाँ पर किसका मुख्यालय है? तो एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में स्थित है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था किसने? रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने किया था। फिर एकजुट कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में एकजुट हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है? आंसर है विटामिन ए, और विटामिन के बारे में सब बता चुके हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, चलिए। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? आंसर है महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा आंसर? महात्मा गांधी। इन्होंने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अब यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बताते हैं, दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का और भारत का। तो सबसे पहले भारत का केवल पूछे मैनचेस्टर, तो याद रखिएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत का पूछे कोयम्बटूर को, उत्तर भारत का पूछे तो कानपुर, कानपुर को उत्तर भारत का, कोयम्बटूर दक्षिण भारत का, केवल भारत का पूछे अहमदाबाद। चलिए आगे देखते हैं। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, किसके प्रति? अभी केवल इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिए, जब पॉलिटी क्लास कराएंगे तो वहाँ पे डिटेल में सब कुछ बताएंगे। वैसे आज से आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है तो उसको कीजिएगा 7:30 बजे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 24 के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, विधायिका के प्रति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो प्रस्तावना को अभी तक केवल एक बार ही संशोधित किया गया है। कब? तो याद रखिएगा 1976 में। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 42वां संशोधन, ठीक है। इसी के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना के विचार को यूएसए के संविधान से लिया गया था, जबकि प्रस्तावना में जो भाषा है उसको लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? आंसर है 22 भाषाओं का। लेकिन जिस समय संविधान बना था प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, बाद में जोड़कर 22 भाषा भी कर दिया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? मौलिक कर्तव्य के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपका छूटा हुआ है तो पीछे के क्लास को देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बारे में अनुच्छेद 51 क में बताया गया है, और भाग पूछे तो भाग 4A में
इसको कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है, वही 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में। जिस समय जोड़ा गया था 10 ही मौलिक कर्तव्य था, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। भारत में अखबारी कागज के प्रथम मिल कहाँ स्थापित की गई थी? आंसर है नेफानगर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मुंबई का संस्थापक कौन था? आंसर है गेराल्ड ओंगियार, मुंबई का यानी बम्बई का संस्थापक है। और कोलकाता की स्थापना किसने किया था? तो जॉब चारनाक ने। जॉब चारनाक ने, जो कि ऑप्शन ए में है, इन्होंने कलकत्ता नगर की स्थापना किया था। और गेराल्ड ओंगियार ने मुंबई यानी बम्बई की स्थापना किया था। आगरा की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने 1504 में। चलिए, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो सांख्य दर्शन का किया था किसने? महर्षि कपिल ने, कपिल मुनि ने। पतंजलि ने योग दर्शन का किया था। गौतम मुनि ने क्या किया था? न्याय दर्शन का किया था। और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्पण किसने किया था? जैमिनी। सभी को ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब बताइए आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए।